नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी विषय में व्याख्या कौशल की। और हिंदी विषय में गद्य का जो हमने प्रकरण लिया है वो है लाख की चूड़ियाँ। इससे पूर्व में हमने हिंदी विषय के व्याख्या कौशल की जो घटक हैं, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हिंदी में व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहले ये देखें, हम घटकों पर नज़र डालेंगे तो व्याख्या कौशल के जो घटक हैं जिसके आधार पर हमें किसी टॉपिक की, किसी प्रकरण की व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्याख्या कौशल के घटक में कथनों में क्रमबद्धता। तो जो शिक्षक पढ़ा रहा होता है उसकी जो कथन है, उसके जो स्टेटमेंट में, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरी बात हमें ध्यान देने की, परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षक जो भी व्याख्या करे, एक्सप्लेनेशन करे, उसको स्पष्ट करे, उसके शब्दों का अर्थ बताए, उसमें एक निरंतरता बनाए रखने के लिए क्योंकि जैसे उदाहरण के द्वारा इन आदि शब्दों का प्रयोग उसके अंदर होना चाहिए। आगे है भाषा में प्रवाह। शिक्षक की जो भाषा है वह प्रवाहित होनी चाहिए, यानी कि निरंतरता होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव भी होना चाहिए और लगातार भाषा का प्रवाह रहना चाहिए, ताकि छात्र जो हैं उनमें नीरसता का भाव जागृत न हो। और अगला है दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग। तो मित्रों, जब हम किसी की व्याख्या करते हैं, जब बच्चे उस चीज़ व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या को पढ़ते हैं, व्याख्या को सुनते हैं, तो यदि उसके अंदर दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जाए तो वह व्याख्या बहुत ही आकर्षक बन जाती है। इसलिए शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि व्याख्या करते समय जो प्रकरण से संबंधित है उसमें एक चित्र या मॉडल या कोई प्रायोगिक जो है वो करके उसके अंदर दिखा सकता है। अंतिम है निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग। शिक्षक जब कोई प्रकरण पढ़ाता है तो जब टॉपिक पूरा हो जाए तो उसके बाद में निष्कर्षात्मक कथन बोलना पड़ता है। वो बताता है कि बच्चों, आज मैंने आपको ये टॉपिक, अमुक टॉपिक जो है वो पढ़ाया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाख की चूड़ियाँ, गद्य का भाग है ये। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखें मित्रों, देखो, व्याख्या कौशल जब हम सूक्ष्म शिक्षण के अंदर व्याख्या कौशल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो पूर्तियाँ जो दिख रही हैं इसमें, ये ब्लैक बोर्ड की पूर्तियाँ हैं इस टेबल के ऊपर। जैसे दिनांक आपको लिखनी है, विषय हिंदी गद्य आपको लिखना है, कालांश कक्षा ये आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में है प्रकरण लाख की चूड़ियाँ। ये तो प्रस्तावना जब हमने की तो हमारा टॉपिक निकल के आया था कि लाख की चूड़ियाँ। तब शिक्षक ने स्टेटमेंट बोला था, उद्देश्य कथन बोला था, अच्छा विद्यार्थियों, आज मैं आपको लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको प्रकरण लिख देना है। समय अवधि माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 मिनट की होती है और किसी भी टॉपिक को हम 5 से 10 मिनट के अंदर अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। आगे देखें, इसमें यहाँ फॉर्मेट में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया भी आपको लिखनी है। यहाँ तो हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है लाख की चूड़ियाँ, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। व्याख्या देखिए, अब हम किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे बच्चों को पढ़ाते समय। हिंदी है इसलिए इसके अंदर जो वाचन होगा वो एक आदर्श वाचन के रूप में शिक्षक जो है एक आदर्श वाचन करेगा। शिक्षक बोलेगा, जैसे हम इसको शुरुआत करते हैं, अध्यापक का ये कथन व्याख्या करते समय भाव उतार चढ़ाव, इसके अंदर आरोह अवरोह का जो क्रम है, उचित जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग करना, कहाँ रुकना है, कहाँ उसको चलना है, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए शिक्षक को यहाँ पे पढ़ाना है। तो लाख की चूड़ियों का हम शुरू कर रहे हैं। देखो, बदलू मनिहार था, चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू नाम का एक व्यक्ति था, मनिहार वो होता जो चूड़ी बनाने का कार्य करता है, उसको पेशा था। पैतृक अर्थात पिता से प्राप्त किया हुआ पेशा, ऐसा एक व्यवसाय करता था। तो बदलू एक मनिहार था जो चूड़ी बनाना उसका एक पैतृक पेशा था। वास्तव में अर्थात हकीकत में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बहुत सुंदर चूड़ियाँ वह व्यक्ति बनाता था जिसका नाम क्या था, बदलू था।
तो अब इसके अंदर देखें, ये व्याख्या करते समय जैसे मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, तो शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि छात्रों के सामने कोशिश ये करे कि सभी शब्दों का वो अर्थ बताए। आगे देखें, उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत ज़्यादा थी, अर्थात उस मनिहार बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की जो खपत थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी खपत होती थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, अर्थात बदलू के गांव की जितनी भी महिलाएं थीं वो बदलू के बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। बदलू का मकान ऊंचाई पर था, अर्थात जो बदलू का जो मकान था, उसका घर था, वो थोड़ी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था। मकान के सामने, अब देखो, मकान के सामने एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। तो एक नीम का वृक्ष था और वह पुराना था, और उस वृक्ष अर्थात पेड़, नीम का एक पेड़ लगा हुआ था, और उसी के नीचे बैठ के, अर्थात उस पेड़ के नीचे, अर्थात नीम के पेड़ के नीचे ही बैठ करके बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम किया करता था? चूड़ियाँ बनाने का, लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बदलू जो है वो नीम के पेड़ के नीचे करता था। बगल में, अर्थात उसके बगल में भट्टी दहकती रहती थी। बगल में अर्थात बदलू के बगल में ही भट्टी होती थी जिसमें आँच होती थी, और वो उससे वो धधकती रहती थी भट्टी के अंदर, जिससे वह लाख पिघलाया करता था, और उस भट्टी में ही वह लाख को पिघलाया करता था। तो जब वो भट्टी के अंदर लाख को ले जाता और उसकी गर्मी से उससे वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी हुई थी। लकड़ी की चौखट अर्थात लकड़ी की बनी चौखट, एक चौकोर जो लकड़ी होती है वह पड़ी हुई रहती थी, जिस पर वह लाख को मुलायम होने के लिए उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। तो जो एक चौखट पड़ी हुई थी, उस चौखट पे वह लाख की जो था उसको गर्म होने के पश्चात मुलायम होने पर उसे सलाख के समान, अर्थात एक लोहे के नुमा पतली जो है वो बना करके चूड़ियों का उसमें क्या दे देता था? आकार दे देता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठ करके करता था। तो मचिया एक आसन जो होता है, एक आट होती है, उसके ऊपर बैठ करके ये सारा कार्य करता था। इस तरह से जो है एक टॉपिक है हमारा, इसमें एक एक शब्द की जो है वो व्याख्या हमने यहाँ पे की है। तो शिक्षक इस शब्दों का अर्थ बताते हुए स्पष्ट करेगा और सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, और अगर महत्वपूर्ण जो टॉपिक शिक्षक जो लिखवाएगा, जो बिंदु लिखवाएगा, उनको वह बच्चे अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो हम देखते हैं हम बदलू किस तरह से ये था। अब शिक्षक इतना बता करके एक चित्र के माध्यम से इसको रिवाइज करता है। तो देखो, ये बदलू है और ये पुराना एक नीम का पेड़ है, और ये एक जो कुर्सी है, जो मचिया है, उसके ऊपर ये बैठा हुआ है। और आप देखेंगे इसमें ये एक चौखट नुमा है, ये लकड़ी है, और ये इसके पास में लाख है, उधर भट्टी बनी हुई है। यहाँ जो है ये लाख की चूड़ियाँ बनाता हुआ ये व्यक्ति है जिसका नाम बदलू है। तो इस पैराग्राफ में जो जितने भी गद्यांश में शब्द आए हैं, कठिन शब्द, मनिहार अर्थात चूड़ी बनाने वाला, वृक्ष अर्थात पेड़, भट्टी अर्थात अंगीठी जिसमें वो लाख पिघलाता था, दहकती अर्थात जलती हुई वो भट्टी जैसे धधकती थी तो उसमें लाख को वह पिघलाता था, चौखट लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा जो आप यहाँ देख रहे हैं ये गोल करने का कार्य करता था, सलाख धातु की एक छड़ होती थी और उस छड़ से वह उसको गोल करता था। बेलनुमा गोल लकड़ी ये इसके हाथ में जो आप ये देख रहे होंगे आप चित्र में, मचिया एक चौकोर खाट जिसके ऊपर ये बैठता था, और पैतृक अर्थात पिता संबंधी, और वास्तव अर्थात हकीकत, खपत अर्थात बिक्री, उसकी चूड़ियों की जो बिक्री बहुत अधिक होती थी। तो इस चित्र के माध्यम से हमने इसको पढ़ा। अब पढ़ने के पश्चात हम शिक्षक जो है वो प्रश्न पूछेगा बच्चों से कि बदलू का पैतृक पेशा क्या था। तो बच्चों ने पढ़ा अभी कि बदलू का जो पैतृक पेशा था वो क्या था, चूड़ियाँ बनाना। बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था, तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता। तो शिक्षक इस तरह से प्रश्न करेगा और विद्यार्थी उसके सभी। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें